नमस्कार। जो भी छात्र उत्तर प्रदेश से डीएड कंप्लीट करना चाहते हैं या फिर जिसे वहाँ बीटीसी बोलते हैं, अगर आप बीटीसी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपकी सहायता की जा सके और आप डीएड के बारे में पूरी जानकारी एक बार में प्राप्त कर सकें। तो इसके द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही निकाला गया है, यूपी डीएड, जिसे यूपी में क्या बोलते हैं, डीएड के स्थान पर बीटीसी भी। ठीक है, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। प्रशिक्षण हेतु आवेदन, इसका जो प्रशिक्षण है वो चालू हो गया है, आवेदन इसका। तो देखिए यहाँ पर बोल क्या रहा है कि प्रशिक्षण 2024 एवं आगामी होने वाले प्रशिक्षण सत्रों के अंतर्गत प्रवेश चयन हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को ऑनलाइन हेतु आवेदन हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, आयु संबंधी अर्हता पूर्ण करना अनिवार्य है। आवेदन शुल्क के भुगतान के बिना आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको जानकारी दिया गया। अब इसके बाद सीटों पर चयन कैसे होगा, क्या जानकारी है इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर सीटों किस आधार पर इसमें चयन होगा सीटों पर, तो डीएड डीएलएड, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, डीएलएड प्रशिक्षण हेतु एनसीटीई द्वारा डाइट एवं निजी संस्थानों हेतु अनुमन्य सीटों पर कला, विज्ञान, पुरुष और महिला का विभाजन किए बिना समस्त आवेदकों का चयन मेरिट के द्वारा किया जाएगा। यानी इसमें कैसे किया जाएगा, कोई विभाजन नहीं होगा कि कला वाले हैं कि विज्ञान वाले हैं कि पुरुष हैं या महिला हैं। जो मेरिट रहेगी उसी के बेस पर होगी। और आपकी जो मेरिट है वो किसके कैसे कैसे क्या बनेगी, वो आपके 10वीं के अंक सूची के जो परसेंट है उसके बेस पर, और 12वीं के और जो कॉलेज का है उसके बेस पर इसका जो है मेरिट तैयार की जाएगी। इसमें क्या बोला गया कि जो केवल महिलाओं के लिए, जैसे निजी संस्थाएं या फिर जो भी संस्थाएं हैं, तो उसमें सिर्फ महिलाएं ही चयनित की जाएंगी। ठीक है, और आवेदन के लिए अर्हता, आयु और निवास से संबंधी जानकारी यहाँ पर आपको दिया गया है। इसमें है कि प्रशिक्षण चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी ऑनलाइन के पात्र होंगे जिन्होंने आवेदन पत्र भरने से पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज सीबीएसई से या आईसीआईसीआई से मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट व उसके समकक्ष की घोषणा परीक्षा एवं विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक की न्यूनतम 50% आपको स्नातक में प्राप्त करना होगा, मतलब उससे उत्तीर्ण हैं तभी आप इसका आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। और जो छूट रहती है 5% की, उसमें छूट रहेगी जो इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि जो प्रदेश में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली प्रचलित है, एकरूपता की दृष्टि से 1 वर्षीय एवं 2 वर्षीय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन के पात्र नहीं होंगे। यानी आपका कम से कम 3 वर्ष का आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्योंकि 10वीं 12वीं जो है उसी के बेस पर और कॉलेज के बेस पर आपका जो मेरिट बनेगा उसी के परसेंटेज के बेस पर। आयु से संबंधित यहाँ पर जानकारी दिया है, 18 साल से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। यानी 1 जुलाई 2024 से गणना किया जाएगा। 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए आपका जन्म, और जो 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। निवास के बारे में है जानकारी, निवास आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो पहले उत्तर प्रदेश के निवासियों का सीट भरा जाएगा, उसके बाद जो सीट खाली अतिरिक्त बचती है वो दूसरे स्टेट के बच्चों को उसमें आवेदन के लिए उनका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि आवेदन पत्र में आमंत्रित किया जाना, ई आवेदन जिसे ऑनलाइन आवेदन बोलते हैं। ठीक है ना, इंटरनेट के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, जो कि आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन में जो सूचनाएं अंकित की जाएगी, विभिन्न परीक्षाओं में जो अंक उल्लिखित किए जाएंगे उस श्रेणी में आरक्षण विशेष आरक्षण का दावा किया गया होगा उन्हीं का इसका लाभ मिलेगा। ठीक है ना, और आपको आवेदन करने के बाद जो प्रिंट आता है तो उसको आपको प्रिंट निकाल लेना है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग और जानकारी, क्योंकि उसमें जब आप लोग आवेदन करेंगे तो उसमें देखिए यहाँ पर बोल रहा है संशोधन करने का कोई अवसर इसमें नहीं रहेगा। यानी आप लोग जो भी आवेदन जब भी करिएगा तो बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि अगर एक बार गलत हो गया तो उसको
आप सुधार नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जानकारी रहा। अगर आप लोग इसके लिए इच्छुक हों तो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग ज़रूर इसको कर लें। जो डीएलएड यूपी से करना चाहते हैं, अब फीस उसकी बात यहाँ पर करें अगर, तो क्योंकि चरण वाइज होता है, तो आपका जो अलॉटमेंट फीस होता है वो 5,000 रुपये है। ठीक ना, उसमें चॉइस फिलिंग करेंगे। अगर आपको सीट अगर कोई मिल गई, जैसे आप मान लीजिए कोई 10 स्थानों को आपने सेलेक्ट किया, 10 में से कोई भी आपको मिल गई, तो अगर उसमें अगर आप एडमिशन नहीं लेते, तो अलॉटमेंट फीस रिफंडेबल नहीं है, ये आपका पैसा उसमें लौटेगा नहीं यहाँ से। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और क्योंकि आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा, और फिर दोबारा जब काउंसलिंग करेंगे तो वहाँ भी आपको 5,000 रुपये भुगतान करना ही पड़ेगा। अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण के अग्रिम शुल्क के भुगतान किए गए कुल राशि 10,000 रुपये, अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपये और 5,000 रुपये कन्फर्मेशन फीस का समायोजन उनके प्रशिक्षण शुल्क में संस्थान द्वारा कर दिया जाएगा। यानी अगर जैसे आपका हो गया तो अलॉटमेंट का फीस 5,000 रुपये, और जो आपका कंफर्मेशन फीस होता है, जैसे अलॉटमेंट के बाद जब होगा तो उसमें क्या कहते हैं कि आप कंफर्म करते हैं कि ना मैं ये सीट के लिए कंफर्म हूँ, मतलब ये सीट मेरे लिए कंफर्म कर दी जाए, तो कंफर्मेशन फीस आपकी वापस नहीं की जाएगी किसी भी स्थिति में, और न तो अलॉटमेंट फीस। ठीक है, तो आपको वहाँ पर 10,000 रुपये भरना ही पड़ेगा। लेकिन जो भर दिए हैं, जो स्टूडेंट का 10,000 रुपये हो गया, तो उनका जो फीस रहेगा उसी में उसको काट लिया जाएगा, यानी वो फीस में उसको गिनती कर लिया जाएगा। निर्धारित शुल्क के बारे में है कि आप लोग इसका आवेदन जैसे करते हैं, तो उसमें किस माध्यम से आप पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पर यूपीआई का भी माध्यम दिया गया है। बहुत अच्छा है, क्योंकि यूपीआई सभी में नहीं देता। जैसे बीएड का था यूपी का, तो उसमें यूपीआई का ऑप्शन नहीं था। नेट बैंकिंग होगा, एटीएम कार्ड होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई का भी ऑप्शन है, जिसमें आप यूपीआई के माध्यम से इसका फीस का आवेदन कर सकते हैं। शुल्क के बारे में बात करें तो 700 रुपये शुल्क सामान्य का होगा, अन्य पिछड़ा वर्ग का होगा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का कितना है 500 रुपये, और विकलांग श्रेणी का जो है वो 200 रुपये है। यहाँ पर अभ्यर्थी द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान किए जाने एवं आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण किए जाने के उपरांत किसी भी स्थिति में जमा किया गया आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा। यानी आप सोचे कि मैं इसको आवेदन जो आपने भरा तो उसको वापस ले लें, तो वापस नहीं मिलने वाला है। आरक्षण की जो उत्तर प्रदेश के जो बीएड का मतलब सॉरी डीएलएड का जो भी नियम है, तो वो सब जगह लागू होगा, यहाँ भी वही नियम है। अब प्रशिक्षण शुल्क में देख लेते हैं क्या है। अगर मान लीजिए डीएलएड या फिर बीटीसी प्रशिक्षण 2 वर्षीय नियमित आवासीय रेगुलर प्रशिक्षण है। इसमें 4 सेमेस्टर वाइज होगा। डाइट में चयनित, ये डाइट के लिए बात की, यानी जो गवर्नमेंट की है, तो उसमें चयनित हेतु प्रशिक्षण प्रशिक्षण शुल्क प्रति वर्ष आपको कितना होगा, 10,200 रुपये होगा। उक्त शुल्क का मदवार निम्नलिखित विवरण यहाँ पर दिया गया है। यानी जिसको अगर मिल जाता है डाइट जिसे बोलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें क्या होगा, कितना शुल्क लगेगा। शिक्षण शुल्क के लिए 2,400 रुपये द्वितीय प्रथम वर्ष में है, ठीक है ना, द्वितीय वर्ष में 2,400। कॉशन मनी रिफंडेबल, ये आपको रिफंड हो जाएगा, 2,500 रुपये लगता है। परिचय पत्र का शुल्क 100 रुपये, पत्रिका का शुल्क 300 रुपये, क्रीड़ा का शुल्क 400, क्राफ्ट का शुल्क 400, विद्युत का शुल्क 1,200, अनुरक्षण विकास शुल्क 1,400। इसके बाद वाचनालय ये है आपका 3,000। इसके बाद विज्ञान एवं कंप्यूटर का शुल्क 1,000 रुपये। आंतरिक मूल्यांकन प्रायोगिक परीक्षा 2,000 रुपये। पूरा योग मिला करके आपका यहाँ पर होता है 10,200 रुपये, 10,200 रुपये यहाँ भी। इसमें छात्रावास शुल्क, छात्रावास की सुविधा के इच्छुक छात्र है तो इसमें मेस का चार्ज सम्मिलित नहीं है। छात्रावास का शुल्क 2,400 रुपये रहेगा, ठीक है, लेकिन इसमें मेस की सुविधा नहीं रहेगी आपको, और मेस का इसमें चार्ज नहीं जोड़ा गया है। अब निजी संस्थानों का क्या है कि प्रशिक्षण प्रतिवर्ष नियम के अनुसार, ये नियम है 2014 का, 10 सितंबर 2014 का, तो इसमें प्रशिक्षण शुल्क 41,000 रुपये होगा। निजी संस्थानों द्वारा अभ्यर्थियों के निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की उनकी पुष्टि होने पर उनके संबद्धता शासन द्वारा समाप्त कर दी जाएगी। यानी वो जो संबंध है, यानी 41,000 से अधिक और नहीं ले सकते आपका, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, और यहाँ पर यही पूरी जानकारी है। तो आप लोग जा करके इसका एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग भर लें जल्दी से जल्दी जा करके। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप लोग बेहिचक पूछिएगा, आपके लिए पूरी सहायता की जाएगी।
ठीक है, धन्यवाद। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके जो भी आपको समस्या हो तो पूछना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों तक चाहें तो इसको शेयर कर सकते हैं, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।